अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। इर्तिज़ा मौजूद है इस वक्त रेलवे ट्रैफिक कॉलोनी रावलपिंडी में। ये वो जगह है जहाँ पे वो मासूम बच्ची रिहाइश पजीर है जिसका नाम अनम है। 22 बरस की ये बच्ची, 21 बरस की तकरीबन ये बच्ची है। आज से चंद बरस पहले तकरीबन 24 अक्टूबर 2008 को छत से गिरी और चोट लगी। जब उसको चोट लगी तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और वो उस वक्त पैरालाइज थी। उसका एक ऑपरेशन भी किया गया, कुछ दिन तक उसका इलाज होता रहा, लेकिन फिर वो दोबारा घर लौट के आ गई और आज वो इस पोजीशन में है कि उसके इलाज के लिए उसके पास पैसे मौजूद नहीं हैं। वालिद रेलवे में मुलाजिम हैं, जितनी तनख्वाह उनकी होगी मैं और आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से इलाज हुआ होगा या हो सकता होगा। आज वो पूरी दुनिया से ये कह रहे थे कि अनम जीना चाहती है। हमारे रिपोर्टर इस्लामाबाद से जिनका ताल्लुक़ है रेहान शेख साहब ने ये पूरा पैकेज बनाया और इसको टेलीविज़न पे चलाया। दुनिया में बहुत सारे लोगों ने देखा, लेकिन साउथ अफ्रीका एक कंट्री है जिसके नज़दीक एक मुल्क है स्वाज़ीलैंड, वहाँ पे रहने वाले एक शख्स ने जो कि इंसान दोस्त है, इंसानियत से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान का बहुत अरसे पहले रहने वाला एक रिहायशी है। उसने इस प्रोग्राम को देखा, उसने इस पैकेज को देखा, उससे रहा ना गया। उसने प्रोग्राम आपकी बात की टीम से राब्ता किया, मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं अनम के लिए फ़ंड्स भेजना चाहता हूँ। अनम के लिए फ़ंड्स भेजने वाले शख्स ने ये मुझसे कहा कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए टेलीविज़न की स्क्रीन पर, कोई ना सुने कि पैसे किसने भेजे, लेकिन हमने उस मुल्क का नाम ज़रूर लिया। उस मुखय्यर आदमी ने, उस इंसान दोस्त शख्स ने ये पैसे भेजे। 2.5 बरस से ये तमाम मामला चल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में शायद कोई सुनने वाला मौजूद नहीं था। ये वो महल्ला है जिसमें अनम इस वक्त रिहाइश पजीर है। उसके वालिद जावेद शेख साहब भी हैं, उनसे भी मुलाकात होगी। चलते हैं हम आपको लेके अंदर। ये तमाम बातें आप बिल्कुल लाइव देख रहे हैं इस रेलवे ट्रैफिक कॉलोनी से। कम विद मी इनसाइड, देखते हैं जनाब, अनम से मुलाकात करवाते हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम। जावेद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सबसे पहले बात का आगाज़ किया जाएगा। अनम हमारे साथ मौजूद है। ये वो बच्ची है कि जो जीना चाहती है, जिसके लिए हमने पैकेज बनाया, जिसके लिए हमने तमाम चीज़ें समा टेलीविज़न ने नशर की। लेकिन समा टेलीविज़न को देखिए, उसके व्यूअर्स कहाँ तक हैं जिन्होंने उसको अप्रिशिएट किया और मदद करने के लिए ये कहा कि मैं कोई ये इमदाद या खैरात नहीं भेज रहा, बल्कि अनम बिल्कुल मेरी भतीजी की तरह है। उसके वालिद जावेद शेख साहब मेरे भाई की तरह हैं और उस भाई ने आज अपने भाई की बेटी के लिए वो फंड्स भेज दिए। बात का आगाज़ अनम से कर दें। अनम सलाम अलैकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक है आप माशाल्लाह से, हम भी देख सकते हैं और तमाम लोग देख सकते हैं कि आप ठीक हैं। किस तरह गिरी थी छत से? क्या वो पतंग उड़ा रही थी? नहीं, मैं पतंग नहीं उड़ा रही थी, पप्पू के घर गई थी। रात को पापा को कॉल कर रही थी कि मुझे लेने के लिए वापस आए घर। अच्छा। तो मैं छत से, उधर नेटवर्क का मसला था, मैं इसलिए छत पर चली गई थी। वापस आई हूँ तो एकदम से चक्कर आई और मैं छत से नीचे गिर गई थी। अच्छा। उधर आगे बालकनी नहीं बनी हुई थी। अच्छा, आप पढ़ती हैं अनम? नहीं, मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मैं इस वजह से आज पढ़ नहीं सकती। मुझे आपने कहाँ तक तालीम हासिल की है? मैंने मैट्रिक तक। मैट्रिक तक। अच्छा, ये बताएं आपकी वो मिडिल में क्या पोजीशन आई थी जो हम सब सुनना चाहते हैं? मेरी मिडिल में 4th पोजीशन आई थी। मिडिल में इस बच्ची की 4th पोजीशन आई। ये एक बहुत अच्छा रैंक होता है, क्लास के अंदर 4थी पोजीशन पर आना। ये तमाम बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ने लिखने का शौक़। लेकिन इस एक्सीडेंट ने इसको बिस्तर पे लिटा दिया लाके। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर नदीम अख्तर, सर्जन हैं जिन्होंने इस बच्ची का ऑपरेशन भी किया। उनसे पहले पूछते हैं कि उन्होंने ये ऑपरेशन कब किया, क्या मामलात थे, जब ये बच्ची हॉस्पिटल पहुंची थी तो क्या इसकी सूरत हाल थी, और डॉक्टर साहब वो तमाम बातें बताएंगे कि जो इस तरह के पेशेंट के साथ होती हैं। और आपकी मुलाकात डेफिनेटली अनम की फ्रेंड से भी करवाएंगे, वालदा से भी करवाएंगे, दादी से भी करवाएंगे और फादर से भी करवाएंगे। आप हमारे साथ रहेंगे इस प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए। आपके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने आज अनम के घर आके उसको एक मरतबा फिर विज़िट किया। ऑपरेशन कब हुआ था, कैसे हुआ था, अनम किस पोजीशन में आपके पास पहुंची थी, फंड्स थे नहीं थे, क्या सूरत हाल थी? अनम तकरीबन 2-2.5 साल पहले की बात है कि हमारे पास आई थी, गिरी थी, छत से गिरी थी और ये बिल्कुल पैरालाइज थी। इसके हाथ भी काम नहीं करते थे और टांगें भी काम नहीं करती थी। इसके गर्दन का मोरा टूट चुका था।
जब हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो उस पर हमें नज़र आया कि जी इसको हमें ऑपरेशन की ज़रूरत है। बहरहाल हमने इसका ऑपरेशन किया वहाँ पे और उसको इसके जो मोरे टूटे हुए थे उसको हमने जोड़ दिया। अब उसके बाद तकरीबन हमारे पास 1.5 महीना वहाँ पे रही और उधर हॉस्पिटल में, हमारे पास होली फैमिली हॉस्पिटल में रही और उस दौरान थोड़ी सी इसकी हाथों की ताकत थोड़ी थोड़ी कुछ बेहतर होने महसूस हुई हम लोगों को। और फिर तकरीबन 1.5 महीना रहने के बाद ये हमारे फिर यहाँ इसको डिस्चार्ज हमने कर दिया और ये वापस फिर अपने घर चली गई। पैरालाइज थी बच्ची, उस सर्जरी वक्त कामयाब हुई, जी हाँ, हाथ पैर चलना ऑपरेशन। शुरू हो गए। क्या अनम ऐसा ही हुआ था? बिल्कुल जैसे डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था? जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। जब आप पहुंची थी हाथ पैर नहीं काम करते थे? नहीं बिल्कुल भी नहीं। जी सुन था सारा जिस्म इसका, इसके सुइयां भी मारते थे ना सारे जिस्म में। अच्छा माँ जी, पहले तो आप ये बताएं कि अनम आपके रिश्ते में क्या लगती है? पोती है मेरी। पोती है आपकी? जी। और आपकी क्या लगती है? मेरी बेटी है। आपकी बेटी जी। है। और आपकी क्या लगती है? मेरी फ्रेंड है। फ्रेंड है। आपकी फ्रेंड भी मौजूद है? अच्छा, तो अनम जब इसकी जब तबीयत ख़राब हुई तो आप तमाम फ्रेंड्स ने क्या किया? मतलब आप लोगों ने इसके लिए दुआएं की, इसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए कुछ कहा? जब हम लोगों को पता चला था तो ये रेलवे हॉस्पिटल में थी, फिर इसको डिस्चार्ज करके दूसरे हॉस्पिटल भेजा गया, पर फिर आस्ता इसको दूसरी जगह पे डिस्चार्ज किया गया। पर जब ये वहाँ पे गई थी तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक थी, बहुत अभी ज़्यादा। भी खेल कूद करते हैं जैसे पहले करते थे? लास्ट टाइम तक जब ये गिरी थी हम लोग खेलते थे गली में, हमारी इसकी वजह से, गिरने की वजह से हमारी गली की रौनक सारी ख़त्म हो गई। हम सब दोस्तें अपने अपने घरों में बंद होकर रह गए हैं। हमारा जो घर था, हमारा मोहल्ला तक चिड़ियों के घोंसले की तरह हम लोग रहते थे। जो मोहल्ला चिड़ियों का घोंसला तो हम उसकी चिड़ियाँ ही थी। जब से ये गिरी है हमारा वो सारा घोंसला बिखर के रह गया। हमारे साथ हम लोगों ने इकट्ठा खेलना था, कूदना था, पढ़ना था, एक जगह दूसरी जगह सब जाना था। पर जब से ये गिरी है, इसको मजदूरी लगी है, हम लोग अपने घरों के सिवा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप ये तमाम चीज़ें सुन रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये बच्चे जब आपस में खेलते हैं, कूदते हैं तो कितने खुश होते हैं, लेकिन एक बच्चा अगर मिस हो जाए तो हम अनम से एक सवाल करना चाहते हैं। अनम, ये दोस्तें जो हैं तुम्हें कैसी लगती हैं? तुम्हारी पक्की दोस्तें हैं? ये सहेलियाँ घर पे आती हैं मिलने के लिए रोज़ाना? जी बिल्कुल, मेरी सारी सहेलियाँ आती हैं और मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। अच्छा, कुछ शिकायत तो नहीं है अपनी दोस्तों से और सहेलियों से? नहीं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मेरी सब सहेलियाँ बहुत अच्छी हैं। अच्छा, और आप क्या बताएंगी आंटी अनम के बारे में, अनम की सहेलियों के बारे में? किसकी सहेलियाँ बहुत अच्छी हैं, सारी अच्छी हैं, अब भी आती हैं इससे मिलने के लिए। लेकिन मैं यही चाहती हूँ मेरी बच्ची अपने कदमों में खड़ी हो जाए। मैं यही दुआ करती हूँ अपनी बेटी के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ समा वालों की जो मेरी इतनी आए हैं। आपके एक भाई रहते हैं स्वाजीलैंड में। स्वाजीलैंड एक मुल्क है जो साउथ अफ्रीका के बिल्कुल नज़दीक है, शुमाल के इलाके में पाया जाता है, छोटा सा मुल्क है। वहाँ पे आप तमाम को देखा उन्होंने और ये कहा कि अनम बिल्कुल मेरी भतीजी जैसी है, मैं उसके साथ ये उसका इलाज जो है वो शेयर करूँगा। आप उनसे कुछ कहना चाहती हैं? मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अल्लाह मियाँ उनको सेहत दें। मेरी दिली दुआ है उनके लिए। मुझे आज उम्मीद लगी है मेरी बेटी अपने कदमों पे खड़ी हो। यानी कि आप ये समझती हैं कि जो लोग टेलीविज़न देख रहे होते हैं, टीवी पे चीज़ें देख रहे होते हैं, उनको पता होता है। आंटी, आप क्या लगती हैं अनम की? जी, ये तो मेरी बेटी है, मेरी बेटियों की ये दोस्त है। तो ये जिस दिन गिरी है मुझे पता लगा, मैं हॉस्पिटल में गई हूँ तो मैंने इसकी टांगें सीधी की हैं तो कह रही हैं आंटी मेरी टांगें काम नहीं कर रही, आंटी मेरी टांगें काम नहीं कर रही। ये बच्चियाँ भी रो रही हैं। फिर इसको ना उन्होंने हॉस्पिटल भेज दिया होली फैमिली में। फिर वहाँ पे इसका मेरा ख्याल ऑपरेशन वगैरह किया। समझती हैं कि अब ये बेहतर हो जाएगी माशाल्लाह? हमारी दुआएं, अल्लाह करे ये बच्ची तमाम महल्ला फ्रेंड्स, आंटीज, दादी, वालदा और वो सहेलियां जिन्होंने अनम को अकेला नहीं छोड़ा, वो आज मौजूद हैं उसके साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे जावेद साहब से जो इनके वालिद हैं अनम के, और डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे और रिपोर्ट्स पे भी डिस्कस करेंगे। और वो जो पैसे भेजे गए हैं वो अनम के हाथ में ही दिए जाएंगे क्योंकि वो तमाम पैसे अनम के इलाज के लिए हैं। बी विद मी, डोंट गो एनीवेयर, आई एम कमिंग बैक इन अ व्हाइल।